क्या आपको पता है 30,000 साल पहले एक ऐसा टाइगर एग्जिस्ट करता था? क्या आपने कभी ब्लू हनी देखा है? इस दुनिया की सबसे बड़ी गन कौन सी है? और क्या आपको पता है विनस प्लेनेट पे एक दिन एक साल से भी ज्यादा होता है? तो ऐसे अमेजिंग से ऑसम से रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है विनस का एक दिन उसके एक साल से भी ज्यादा होता है? आप लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन यस फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विनस ये प्लेनेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और बाकी सब प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और विनस प्लैनेट को उसके एक एक्सिस का रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 243 अर्थ डेज लगते हैं। और आपको पता है कि हमारे अर्थ प्लैनेट को उसका एक एक्सिस का रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। और ये जो विनस प्लैनेट है उसको सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 224.7 अर्थ डेज लगते हैं। तो अभी आप समझ ही गए कि उसको अपने एक एक्सिस पर रोटेट करने के लिए 243 अर्थ डेज लगते और सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 224.7 अर्थ डेज लगते। और आपको पता होगा कि एक एक्सिस का रोटेशन जब कंप्लीट होता है तभी 1 फुल डे कंप्लीट होता है, और जब सन का एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होता है तभी फुल 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो ये था रीजन विनस प्लैनेट पर एक दिन एक साल से भी ज्यादा होने का। मतलब कितना अमेजिंग फैक्ट था ना ये, एक दिन एक साल से भी ज्यादा होता है वहां पर। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है हम कौन से भी वर्ड को पढ़ सकते हैं चाहे वो गलत भी लिखा हो, बस उसका जो फर्स्ट लेटर होता है और जो लास्ट लेटर होता है वो बस सही लिखा होना चाहिए। जैसे कि आप इसे पढ़ के देखो, क्यों पढ़ लिया ना। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है अभी तक इस दुनिया में कौन सी फोन सबसे ज्यादा सेल हुई है? तो थर्ड नंबर पर आती है एप्पल का आईफोन 6। एप्पल का जो आईफोन 6 मॉडल था वो अब तक 220 मिलियन पीसेस सोल्ड हुए उसके। और सेकंड नंबर पर आती है नोकिया 1110 फोन। ये जो नोकिया 1110 फोन थी ये अब तक पूरे हिस्ट्री में इसके 250 मिलियन पीसेस सोल्ड हुए। और फर्स्ट नंबर पर आती है नोकिया 1100 फोन। नोकिया 1100 फोन के अब तक पूरे हिस्ट्री में 255 मिलियन पीसेस सोल्ड हुए। मतलब नोकिया के मोबाइल इतने सोल्ड होते थे पहले। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है एक प्लांट है जिसे हुकर्स लीफ कहते हैं, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक लीफ है जिसके ऊपर रेड लिपस्टिक लगा है, लेकिन ये एक प्लांट है, मतलब एक नेचुरल प्लांट है, मतलब ये नेचर का रेड लिप्स है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है मतलब किसी को भी ऐसे पीनट बटर या फिर चॉकलेट या फिर कुछ भी ऐसे अपने दांतों के रूप में चिपकने का डर होता है? मतलब ऐसा होता है ना कि ये खाऊंगा तो ये चिपक जाएगा मुंह में, ऐसा डर होता है। उस फोबिया को आर्कीब्यूटेरोफोबिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कितने मॉस्किटोज के एक साथ काटने से हमारे बॉडी का पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा? तो अगर हमें 12 लाख मॉस्किटोज एक साथ बाइट करते तो हमारे बॉडी में से कंप्लीटली पूरा ब्लड ड्रेन हो जाएगा, यानी पूरा ब्लड हमारे बॉडी से खत्म हो जाएगा। लेकिन रिलैक्स, ऐसा कभी होगा नहीं। 12 लाख मॉस्किटोज है ना हमें साथ में आके काटेंगे। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जो बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं कार्स और बाकी सारी चीजों में, ये सिर्फ 1 वे बुलेट प्रूफ होते हैं। 1 वे मतलब अगर किसी ने आप पर बाहर से शूट किया, मतलब समझो कि आपकी कार बुलेट प्रूफ है, मतलब आपकी कार का मिरर बुलेट प्रूफ है, और किसी ने आप पर बाहर से शूट किया तो फिर वो कांच नहीं टूटेगी। लेकिन आप अंदर से बैठकर अगर शूट करोगे तो फिर वो कांच टूट जाएगी। मतलब इसे किसी ने भी बनाया, उसने क्या मस्त सोच कर बनाया होगा। मैं मार सकता हूँ लेकिन तू मुझे नहीं मार सकता। वाह। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है एक बर्ड है जिसका नाम काकापो बर्ड है, वो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयरेस्ट बर्ड है। आपको देखकर ही लग गया होगा कि ये कितनी यूनिक बर्ड है, मतलब कितनी यूनिक दिखाई दे रही है। और इस बर्ड की एवरेज लाइफ स्पैन 40 से 80 एज तक है। मतलब एक बर्ड की लाइफ स्पैन 40 से 80 एज तक, और ये बर्ड बहुत ही रेयर है। मतलब ये अभी सिर्फ 202 ही बची है और सबके सब सिर्फ न्यूजीलैंड कंट्री में ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम नोयर प्रोग्राम सैंटा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में लोग एक्चुअल में सैंटा बनने के लिए कोचिंग लेने जाते हैं। मतलब सैंटा कैसे बना जाए, उनकी तरह कैसे बिहेव किया जाए, ये सब के बारे में वो कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, ताकि किसी मॉल या फिर 25 दिसंबर के वक्त उन्हें जॉब मिल सके। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि मैगी को सबसे पहले किसने बनाया और उसे मैगी ही क्यों नाम दिया गया? तो जो मैगी के फाउंडर थे जूलियस माइकल जोनास मैगी, उन्होंने सबसे पहले 1897 में जर्मनी में मैगी को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब 1897 में। और उनका जो सरनेम है मैगी, उससे उसको नाम दिया गया था। मतलब मैगी 1897 में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, मतलब तभी से लोग खाते आ रहे मैगी।
लेकिन फेमस अभी ज्यादा हो गई है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको लगता है कि ब्लाइंड पीपल रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं तो आपको गलत लगता है। एक ऐसा रूबिक्स क्यूब को इन्वेंट किया गया है जिसे ब्लाइंड पीपल भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो रूबिक्स क्यूब का नाम है ब्रेल रूबिक्स क्यूब। ब्रेल वर्ड का मतलब ये होता है कि मतलब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो किसी भी वर्ड को ऐसे टच कर कर ऐसे फील कर ऐसे पता लगाते हैं ना कि ये वर्ड क्या हो सकता है, तो उसे ब्रेल कहा जाता है। वैसे ही ब्रेल रूबिक्स क्यूब को इन्वेंट किया गया है, जिसमें डिफरेंट कलर्स की जगह ऐसे डॉट्स अवेलेबल होते हैं, जिससे वो डॉट्स को ऐसे मतलब टच करके पता लगा सकते हैं कि अभी कौन से बॉक्स को किधर मूव करना है और अभी कौन से आगे मूव करने इसे सॉल्व करने के लिए। फैक्ट नंबर 4, आपने तो ये हनी भी देखा ही होगा ऐसा गोल्डन कलर का, लेकिन क्या आपने कभी ब्लू कलर का हनी भी देखा है? यस फ्रेंड्स, ब्लू कलर का हनी बी भी होता है। फ्रांस कंट्री में एक बीज की स्पीसीज पाई जाती है जिसे फ्रेंच बी कहते हैं। वो बीज ब्लू हनी बी को प्रोड्यूस करती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है अब तक की सबसे पावरफुल और सबसे लार्जेस्ट गन कौन सी है? तो ये देखिए उसकी इमेज। इस गन का नाम शेवरर गुस्टव है, जो कि अब तक की सबसे पावरफुल गन है। इस गन का वेट 1350 टन है, और इस गन को सिर्फ हैंडल करने के लिए मतलब इस गन को चलाने के लिए 250 लोग लगते थे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने पावरफुल गन को किस कंट्री ने इन्वेंट किया है? तो इस गन को सबसे पहले जर्मनी में इन्वेंट किया गया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एक मैन मेड बायोलॉजिकल लीफ है जिसे साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है, और ये लीफ वो जो रियल मतलब जो ओरिजिनल लीफ है सेम उसी की तरह दिखाई देती है और उसी की तरह फंक्शन भी करती है। मतलब जो ओरिजिनल लीफ है मतलब जो नेचुरल लीफ है उसकी तरह फंक्शन करती है। वाओ, मतलब ऐसा लगता है कि हम आगे फ्यूचर में एक मैनमेड ट्री भी बना पाएंगे, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एक टाइगर की स्पीसीज थी जो 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, और वो टाइगर कुछ इस तरह का दिखाई देता था। इस टाइगर का नाम होमोथेरियम टाइगर है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइगर 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, तो इसकी इमेज कहाँ से मिली? तो जो साइंटिस्ट को फॉसिल्स और स्केलेटन मिलते हैं इन एनिमल्स के, उससे वो एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये एनिमल कुछ इस तरह का दिखाई देता होगा, जिससे वो एक इमेज बनाते हैं। तो साइंटिस्ट के एस्टिमेशन के हिसाब से ये टाइगर पहले इस तरह का दिखाई देता था। अगर ये टाइगर अभी अलाइव होता तो क्या होता? बेचारा लायन तो शर्मा के बैठ जाता जंगल में। नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, इसको ही बना दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सभी अपडेट आपको मिलती रहे।